कुल्फी कहाँ हो तुम? कुल्फी तुम खास क्यों रही हो यार? मेरी हालत खराब है। कैसे खराब? और ये हालत हुलिया क्या बना के? कुछ भी नहीं किया तुमने। जिंदगी अरे बर्बाद रजनी हो हुआ गई। क्या? बोलो तो ऐसे क्या भूत चढ़ गया क्या? या अरे आत्मा आ गई कोई? सीरियल्स की दुनिया भूल चुकी हूँ मैं। तो हुआ सीरियल्स में क्या? क्या होगा नहीं अरे पता उठो चल जल्दी रहा। जल्दी उठो पहले तो। कर क्या रही हो तुम ये? अरे सीरियल्स में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। बिल्कुल ही ड्राम 2 दिन से तबीयत खराब है मेरी। कुछ नहीं देखा मैंने। अरे तुमने नहीं देखा तो इसलिए तो हम तुम्हें यहाँ लेकर आए ताकि तुम थोड़ी बहुत तो अपडेट हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पता ही है कि यहाँ अगर कोई आता है तो पूरी जानकारी लेकर ही जाता है। और तुम्हें अगर नहीं देखा तो बीते दिन क्या देखा वो तो बता दो। भाई मैंने अभी तक सच्ची बताओ तो कुछ भी नहीं देखा। 2 दिन से मैं सिर्फ रेस्ट और सिर्फ सो रही थी। तो अब आप बताओ मुझे कि कौन से सीरियल को लेकर आज हम बात अच्छा करेंगे। ठीक है, मैं बताती हूँ कि हो क्या रहा है। एक्चुअल में हो ये रहा है कि कुल्फी कुमार बाजेवाला में एक तरफ जहाँ पे है आप सभी की लवलीन को जैसी करनी वैसी भरनी उनके साथ हो रही है, क्योंकि अमायरा को जो उन्होंने मेडिसिन दी थी उसकी वजह से अब वो उनकी बेटी उनकी वजह से अब बच नहीं पाएंगी। और दूसरी तरफ अब यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि कुल्फी जो है वो भागने वाली है और सिकंदर से मिलने वाली है। यानी कि यहाँ पे अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद भी गड्ढे में खोदोगे। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर लवलीन के साथ हो रहा है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है लवलीन के कैरेक्टर्स को देखकर? अगर लवलीन की बात हो रही है, लवली की बात हो रही है, अमायरा की माँ की बात हो रही है, तो भाई लवली शुरुआती वक्त से ही एक नेगेटिव किरदार रही है व्यूवर्स के लिए, क्योंकि ना तो उसने कुल्फी को प्यार किया, ना ही अगर वो सिकंदर को पति मानती है तो उसने सिकंदर से भी सच्चा प्यार नहीं किया अगर देखा जाए तो, क्योंकि उसने सिकंदर को भी धोखा दिया। अपनी बेटी अमायरा को भी उसने सच्चा प्यार नहीं किया, क्योंकि उसने अपनी बेटी अमायरा की जिंदगी को मौत के दांव पर लगा दिया। कुल मिलाकर उन्होंने किसी से प्यार नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्यार किया और अपने स्वार्थ से प्यार किया। और यही स्वार्थ उन्हें अब ले डूब रहा है, क्योंकि उनकी बेटी तो जा रही है लेकिन सिकंदर की जिंदगी में उनकी नन्ही गुड़िया यानी कि कुल्फी लौट कर वापस आ रही है। लेकिन कैसे? अगर तुम्हें जानना है तो चलते हैं, हम देखते हैं हमारी इस अगली रिपोर्ट को। कुल्फी कुमार बाजेवाला की कहानी में आप सभी देख ही पा रहे हैं किस तरह से शो में एक दो नहीं बल्कि काफी सारे ड्रामों के साथ चीजें आगे की ओर जाती ही जा रही हैं, जो कि आप सभी को यहाँ पर काफी ज्यादा एंटरटेन करने वाली हैं। जी हाँ, क्योंकि अब शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी के सामने यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि काफी सारे ड्रामों के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई नजर आएंगी। वेल, एक तरफ जहाँ पे कुल्फी अपने बाबा से मिलने का जो प्लान बना रही है वो एक बार फिर से यहाँ पर मिस हो जाएगा, और इसी के साथ राघव आप सभी की कुल्फी को कहने वाला है डोंट वरी, वो उसके बाबा से उसे मिलवा ही देगा और वो जल्द ही अपने बाबा से मिल लेगी। और ऐसे में अब आप सभी देखेंगे कि कुल्फी के बाबा के हाथ यानी कि सिकंदर के हाथ में एक ऐसा सबूत लगेगा जो कि शो की पूरी कहानी को ही एक नया मोड़ या यूं कह लीजिए एक नया अवतार दे देने वाला है। ऐसे में अब शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी के सामने यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले करके काफी सारे बदलाव के साथ चीजें आगे की ओर जाएंगी। यानी कि अब शो में आप सभी को यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि काफी ज्यादा धमाकों से भरा हुआ ट्रैक चलने वाला है। और ऐसे में अब शो में और क्या क्या होने वाला है, किस तरह से शो की कहानी अब आगे की ओर जाएगी, वो देखना यहाँ पर काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि एक तरफ जहाँ पर राघव की प्लानिंग प्लॉटिंग की वजह से एक बार फिर से कुल्फी अपने बाबा से मिल जाएंगे, और इसी के साथ शो के सभी दर्शकों के लिए ये किसी गुड न्यूज से कम नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब गुलखान कर रही हैं इस होली के लिए। जी हाँ, होली के त्योहार में अब आप सभी के सिकंदर अपनी दोनों बेटियों के साथ होली मनाएंगे, जहाँ पर एक तरफ कुल्फी के आने की खुशी है तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे अमायरा की बीमारी का सुनकर उसे गम भी है। लेकिन इस गम और इस खुशी के बीच में उस त्योहार को वो अपने बच्चों के लिए मनाना नहीं भूलेंगे। तो ऐसे में अब आगे और क्या क्या होने वाला है वो देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी के सामने एक दो नहीं बल्कि काफी सारे ड्रामे होने वाले हैं। भाई कुछ भी कहो, कुल्फी को लेकर तो आपने मुझे अपडेट दे दी, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर हमें कोई सीरियल बहुत पसंद आ जाता है तो हम उसे नहीं छोड़ते। भाई भले ही मैं बीमार थी,
मुझे ग्लूकोज चढ़ा है, मुझे दवाई खानी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सीरियल ये रिश्ता देखना नहीं छोड़ा। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हें जानना है कि ये रिश्ता आखिरकार कहलाता क्या है। भाई ये रिश्ता बहुत कुछ कहता है, क्योंकि ये जो रिश्ता है ये हमें सिखाता है रिश्तों की अहमियत रखना। और हाल ही का ट्रैक अगर देखा जाए और उससे लेकर बात की जाए तो यहाँ पर मेकर्स ने दिखाया है कि नायरा को कार्तिक ने सब कुछ सच बता दिया है कि वो सिड नहीं बल्कि कार्तिक है। बिल्कुल सही बोल रही हो। और इसके बाद मिस्टी कुहू के सामने भी आ चुका है इस ड्रामे का सच। ऋषभ ने ये पोल खोल दी है नक्श के सामने। नक्श कार्तिक के बीच ड्रामा हो चुका है और इस बीच नायरा ने कर दिया है पता है क्या? क्या क्या? नायरा ने कार्तिक को सबके सामने कह दिया है आई लव यू कार्तिक। तो क्या उनकी याददाश्त लौट आई है? भाई याददाश्त उनकी लौट कर नहीं आई है, तो लेकिन कैसे लेकिन सच जानने के बाद उन्होंने कार्तिक से अपने प्यार का इजहार कर दिया है कि वो कार्तिक से प्यार करती हैं। पर कैसे करती हैं प्यार? और ये सुनकर कार्तिक का कैसे यहाँ पर दिल के जो उनके गिटार हैं कैसे बजे, ये तो बताओ, दर्शक जानना चाहते हैं। तो भाई यहाँ पर गिटार भी बजेगा, यहाँ पर मिलन भी होगा। यहाँ पर मिलन देखने के बाद दोनों परिवारों के बीच जो दरार आई थी वो भी खत्म होगी। लेकिन पता है कब? कब? भाई ये प्रोमो आउट हुआ है सीरियल ये रिश्ता का, जिसमें आप देखने वाले हैं पता है क्या? क्या देखने वाले हैं? होली है। अरे रजनी, होली है तो क्या होली पे ही भांग पीने के बाद नायरा और कार्तिक हो जाएंगे एक? अरे नहीं, भांग नहीं भाई, भांग पी के थोड़ी ना प्यार का इजहार होता है। प्यार तो पूरे होशो हवास में होता है। तो यहाँ पर होली के स्पेशल एपिसोड में दिखाने वाले हैं मेकर्स कार्तिक नायरा का महामिलन, यानी कि दोनों का रोमांस और एक बार फिर से कार्तिक नायरा हो जाएंगे एक। लेकिन उसके बाद क्या होने वाला है दोनों परिवारों के बीच में वो भी जानना होगा। बेहद खास, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो देखा आपने किस तरह से शो में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ शो की कहानी आगे की ओर बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए स्टार प्लस के एक और सीरियल की कहानी के बारे में, जहां पर आप सभी अब जल्दी देखने वाले हैं एक बहुत बड़ी गुड न्यूज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में, जहां पर आप सभी के कार्तिक और नायरा एक दूसरे के सामने नजर आने वाले हैं। क्योंकि आप नायरा जो है सभी के सामने आप सभी के कार्तिक को प्रपोज कर देंगी। जी हाँ, जहाँ पर कार्तिक नायरा को प्रॉमिस करेगा तो वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कहेगा कि वो कभी भी उसे हर्ट नहीं करेगा और वो हमेशा उसे हैप्पी रखेगा और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे को हक करेंगे। जहाँ पर कार्तिक कहेगा आई लव यू, तो वहीं अब यहाँ पर देखना होगा बेहद खास कि नायरा अब किस तरह से इस सारे प्रपोजल का जवाब देता है वो। ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि कार्तिक के इस प्रपोजल का नायरा कैसे देने वाली है। यहाँ पर जवाब वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड होगा, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में एक तरफ जहाँ पर अपना दिल खोल कर रख देंगे कार्तिक नायरा के सामने, तो वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर ये भी देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग अब किस तरह से शो की कहानी में आप सभी के सामने एक दो नहीं बल्कि काफी सारे धमाकों के साथ चीजें आगे जाने वाली हैं। और इसी के साथ अब शो में आप सभी के सामने यहाँ पर एक से बढ़कर एक टर्निंग पॉइंट के साथ चीजें आगे जाएंगी, जो कि आप सभी को अब यहाँ पर वाकई में काफी ज्यादा एंटरटेन करने वाली है। जी हाँ, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी के सामने अब एक से बढ़कर एक धमाकों के साथ चीजें आगे जाने वाली है। एक तरफ जहाँ पर आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जहाँ पर कार्तिक के प्यार में हामी भर देंगी नायरा, तो वहीं होली के रंग इनकी जिंदगी में भी पड़ने वाले हैं। यानी कि अब शो में आप सभी को यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि काफी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई नजर आने वाली है। जी हाँ, क्योंकि अब शो में आप सभी को यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि काफी सारे टर्निंग पॉइंट देखने को मिलने वाले हैं। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं ही, मेरी हो के कभी ना होना तुम किसी और की। ऐसे प्यार तो हम दोनों का बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन, लेकिन ये प्यार किसी और के बीच में भी बढ़ने वाला है एक बार फिर से।
किसके बारे में बात कर रहे हैं ये भी जानना चाहते हैं, बताइए जरा। भाई हम बात कर रहे हैं सबसे पहले तो कुल्फी और सिकंदर के महामिलन की, और फिर बात कर रहे हैं हम कार्तिक नायरा की, जो कि होली के रंगों में आप सभी के साथ मिलने वाले हैं एक नए रंग के साथ, और वो रंग है प्यार का, जो कि काफी समय से गायब था कार्तिक नायरा और सिकंदर और साथ ही उनकी बेटी कुल्फी का। जी हाँ, प्यार तो प्यार है, बाप बेटी का हो या फिर पति पत्नी का, दोनों ही रंग लेकर आते हैं जिंदगी में, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही रिश्ते काफी अहमियत होते हैं। क्योंकि आप तो पता ही है कि एक बेटी अपने पिता के बिना कितनी अधूरी है और एक पत्नी अपने पति के बिना कितनी अधूरी है, ये तो शायद आप भी अच्छे से जानते होंगे। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो होली का असली मतलब क्या होता है? दुश्मनी को भुलाकर रंगों के रंगों में घुल जाना और अपने रिश्तों को अहमियत देना, रिश्तों के बीच प्यार लाना, ये है होली का असली मकसद। और साथ ही साथ यहाँ पर बुरा ना मानो, होली वाला जो माहौल अब बनने वाला है टीवी टाउन की दुनिया में, उससे भी जुड़ी कई तरह की अपडेट हम भी लेकर आएंगे। तो ऐसे में होली की क्या तैयारी है रजनी तुम्हारी? भाई होली पर हम खूब सारा ड्रामा करेंगे, भांग पियेंगे, डांस करेंगे, और पता है क्या करेंगे? क्या करेंगे? ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। तो हमारी नौटंकी तो यूं ही चलती रहेगी होली के बाद तक भी, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम को देखना आप मिस मत करेगा, और देखने के बाद कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे जूही या मेरी सहेली रजनी को दीजिए विदा। बाय बाय, टेक केयर।